हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी साथियों का बालाजी एसडीएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आप सभी लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत इकाई नंबर 3 यानी चैप्टर 3 को पढ़ा दिया गया है। उसमें आप सभी लोगों को अभ्यास के प्रश्नों को भी सॉल्व करा दिया गया है। और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, और हमारे इस नए चैप्टर का नाम है पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो इसके पहली क्लास में मैंने आप लोगों को पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल और दशमलव संख्याओं का वर्गमूल और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल निकालना भाग विधि से बताया था। तो इन सब बातों की चर्चा इसके पहले चैप्टर में की गई थी। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि जो संख्याएं हमारी पूर्ण घन हैं उनका हम घनमूल कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद जो पूर्ण घन दशमलव संख्याएं हैं उनका हम घनमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कीजिएगा यदि आप एक एक बात को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है, ठीक है, कि पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल फाइंड कीजिए। और सबसे पहली विधि है गुणनखंडी विधि। इसमें भाग विधि तो है नहीं, गुणनखंडी विधि से हम घनमूल ज्ञात करेंगे। याद कीजिए, गुणनखंडी विधि जब मैंने वर्गमूल निकालने में की थी तो क्या किया था, किसी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता था गुणनखंडी विधि से, तो उसके पहले हम गुणनखंड करते थे और दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते थे। तो वर्गमूल से वही संख्या बाहर निकलती थी जो उस वर्गमूल के चिन्ह के अंदर 2 बार उपस्थित होती थी। बिल्कुल सेम काम यहाँ पर करना है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर आपको घन मूल निकालना है, संख्याओं के गुणनखंड करने हैं और 3 संख्याओं के आपको जोड़े बनाने हैं। ठीक है, त्रिक बनाना है, मतलब कहने का मतलब 3 बार जो घनमूल के अंदर संख्या होगी वो बाहर एक बार निकलेगी। बस इतना समझना है आपको। देखिए, हमने 3 क्वेश्चन आपके सामने नोट किए हैं। जैसे 27 का घनमूल निकालना है तो 27 का घनमूल का मतलब 27 पर करड़ी लगेगी और करड़ी की पावर 3 होगी। वर्गमूल का मतलब ये होता है, जैसे 16 का वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर करड़ी की पावर 2 होती थी, इसलिए जब करड़ी की पावर 2 होती थी तो करड़ी के अंदर जब कोई संख्या 2 बार लिखी होती थी तो वो वर्गमूल से बाहर निकलती थी तो 1 बार निकलती थी। अब करड़ी की पावर 3 हो गई, इसका मतलब इस करड़ी की पावर 3 के अंदर अगर कोई संख्या उपस्थित है तो वह 3 बार होगी, तब बाहर 1 बार निकलेगी। बस ये कहने का मतलब हमारा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 27 के हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 27 के गुणनखंड कौन कौन से मिल जाएंगे हमें। 27 के गुणनखंड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा घनमूल चिन्ह के अंदर 27 लिखेंगे और इसको हम लिख सकते हैं घनमूल चिन्ह के अंदर 27 के हमने गुणनखंड किए तो हमें मिल गया 3 गुणे 3 गुणे 3। एक त्रिक बन गया, त्रिक से आपका एक ही पद निकलेगा। ठीक है, यानी अगर घनमूल के अंदर कोई संख्या 3 बार लिखी है गुणे में तब वो जाके 1 बार बाहर निकलेगी, तो ये 1 बार बाहर निकल आएगी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो 27 का घनमूल हमें प्राप्त हुआ वो 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जैसे 216 का हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 216 के पहले गुणनखंड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 संख्या 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2 और ये पूरा चला गया, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 5 10, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 तिरिक्का भाई 9, फिर 3 एकम भाई 3। कुल मिला के यहाँ पर हमने देखा तो हमें जो 216 के क्या मिले, गुणनखंड मिले हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिले हैं, इधर लिखते हैं। घनमूल निकालेंगे हम 216 का, तो 216 के हमें जो फैक्टर मिले हैं वो मिले हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, देख सकते हो 3 बार 2 और 3 बार 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो घनमूल के अंदर आप देख सकते हो कि एक संख्या 3 बार होती है तभी बाहर निकलती है। तो एक त्रिक यहाँ बन गया, एक त्रिक यहाँ पर 3 का बन गया, तो 2 बाहर निकल आएगा, 3 बाहर निकल आएगा। तो इस प्रकार 216 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा भाई, 6 होगा। बात समझ में आ रही। इसी प्रकार जैसे हमें 1728 का निकालना है तो क्या करेंगे, हम 1728 के पहले गुणनखंड कर लेंगे, यहीं पर कर रहे हैं। तो 2 8 16, 1 बजा 12 हो गया, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 108 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 54 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि अगर हम घनमूल फाइंड कर रहे हैं 1728 का तो इसके गुणनखंड हमें मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 1728 को कितना ले सकते हैं हम, 3 बार 2, फिर 3 बार 2, फिर 3 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3। एक त्रिक यहाँ पर 2 का बन गया, एक त्रिक यहाँ पर बन गया, एक त्रिक यहाँ पर बन गया। तो एक त्रिक से एक संख्या बाहर निकलेगी
तो एक बार 2 बाहर निकलेगा, इस तरीके से एक बार 2 बाहर निकलेगा, इस तरीके से 3 एक बार निकलेगा, गुणा कर लेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 1728 का घनमूल कितना मिल गया हमें 12। तो इस तरीके से हमें किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि हम किसी संख्या का घनमूल गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। हमने बताया केवल फर्क इतना ही है कि हम वर्गमूल में क्या करते थे, 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाते थे, और घनमूल में केवल हमें 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाने यानी त्रिक बनाने हैं बस। ठीक है, बाकी आपका काम वही है जो हमने पुराने चैप्टर में किया है। तो ये सवाल आप सभी को समझ में आ गए होंगे, इनका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमने अब आपके सामने एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने नोट किया है, और ये लैंग्वेज वाला प्रश्न है। देखिए, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि 43,200 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना चाहिए। पहली बात तो ये पूछी जा रही है कि अगर 43,200 को पूर्ण घन बनाना है तो किस छोटी से छोटी संख्या का हमें गुणा करना पड़ेगा, और अगर हम गुणा करते हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है, इस प्रकार प्राप्त जो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है उसका घनमूल भी बताइए। तो इस क्वेश्चन में 2 बातें आपसे पूछी जा रही हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले वही पुराना काम, जो संख्या दे दी गई है यहाँ पर, जैसे 43,200 दी गई है तो इसके पहले हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 16 दूना 32, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर आप 2 जीरो बढ़ा लोगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंची 10 है ना, 2 चौके 8, उसके बाद 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, फिर 2 से काटेंगे, ये आपका हो जाएगा 27 दूना 54, फिर किससे काटेंगे भाई, 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, 900 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिक्का 9, 300 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 100 हो जाएगा, फिर किससे काटेंगे भाई फिर हम काटेंगे 2 से तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, फिर 25 को काटेंगे 5 से तो 25, फिर 5 एकम भाई 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो 43,200 के गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 है ना। 2 जो है यहाँ पर 4 बार हो गया, 5 6 बार हो गया, तो 2 गुणे 2 ये आपका हो गया 3 3 2 5 और 1 6 बार 2 हो गया, 3 3 बार है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 2 ही बार है तो 5 गुणे 5। तो पूर्ण घन संख्या कब होती है, जब आपके प्रत्येक संख्या का त्रिक बन जाए, तभी तो वो घनमूल के चिन्ह से बाहर निकल पाएगी, तो वो पूर्ण घन संख्या कही जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पर देखिए, 1 त्रिक बना, 2 त्रिक बने, 3 त्रिक बने, लेकिन चौथा त्रिक हमारा 5 वाला नहीं बन रहा है। लेकिन अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो ये त्रिक बन जाएगा, और ये त्रिक बन जाएगा तो इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। अभी तो ये 43,200 पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका 5 वाली संख्या का त्रिक ही नहीं बन रहा है। ठीक है, देखिए पूर्ण घन कब होती है, जैसे मान लीजिए घनमूल के अंदर कोई संख्या है तो ये अभी सारे त्रिक लिखते हैं हम, तो इस त्रिक से एक संख्या, इस त्रिक से एक संख्या, इस त्रिक से एक संख्या, लेकिन इस त्रिक से एक संख्या ना निकलती तो वो कहाँ पूर्ण घन होती। लेकिन अगर जैसे इसमें एक 5 और होता तो ये भी बाहर निकल आता, तो इस तरीके से हम पूर्ण घन संख्या का जो है घनमूल फाइंड कर लेते। लेकिन इसमें 5 की है कमी, इसका मतलब ये है कि पूछा जा रहा है कि इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। तो अगर इस संख्या में हम 5 से गुणा कर दें तो यह संख्या जो 43,200 है ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 5 का त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए 5 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, है ना। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब अच्छा मान लीजिए इसको 5 से मैंने गुणा कर लिया तो ये पूर्ण घन बन गई। तो जो ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हुई है इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए घनमूल ज्ञात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें घनमूल ज्ञात करना है इस संख्या का 43,200 का, इसको हमने 5 से गुणा कर दिया तभी तो ये पूर्ण घन मिली। जो भी संख्या है हमें नहीं पता है, आप गुणा कर लेना। चलिए अच्छा गुणा कर लेते हैं।
तो गुणा कर लेते हैं, 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 ते 15, 15 एक हासिल कितना हो जाएगा 16 और 5 चौक 20, 20 एक कितना हो जाएगा 21। यानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2,16,000। ये जो 2,16,000 संख्या है ये आपकी पूर्ण घन संख्या हो गई। ये 43,230 को 5 से गुणा किए तो 2,16,000 मिल गया, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। अब इस पूर्ण घन संख्या का हमें क्या निकालना है, हमें घनमूल निकालना है। तो इसके हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए हमने अभी इसके फैक्टर किए थे तो हमें कितना मिला था, 1 5 कम होकर के यहाँ पर मिला था, इतना मिला था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1 5 से हमने गुणा कर दिया है तो वो भी लगा लीजिए। अब यहाँ पर सबके त्रिक बन रहे हैं, 2 का 1, 2 के 2, 3 का 1 और 5 के 1। ठीक है, इसका मतलब घनमूल से वो संख्या बाहर हम निकालेंगे जो कि त्रिक में है। तो यहाँ पर त्रिक में एक संख्या बाहर निकल आएगी 2, इस त्रिक से एक संख्या 2 निकल आएगी, इस 3 वाले त्रिक से एक संख्या बाहर निकल आएगी, 5 वाले त्रिक से एक संख्या बाहर निकल आएगी। अब इसका घनमूल आप प्राप्त कर लीजिए गुणा करके, 2 दूनी 4 3 12 और 12 पंचे 60। यानी 43,200 को पूर्ण घन बनाने के लिए सबसे पहले हम 5 से गुणा करेंगे तो वह पूर्ण घन बन जाएगी। और जब हमने गुणा किया तो हमें मिल गया 2,16,000 संख्या, ये पूर्ण घन संख्या हो गई। और इस जब पूर्ण घन संख्या का हमने क्या निकाला, घनमूल निकाला, इसके हमने फैक्टर किए तो ये हमें मिले। ठीक है, हमने वैसे इसके फैक्टर किए ही थे, आगे केवल 5 से गुणा करना था तो 5 से हमने और गुणा कर दिया। ठीक है, अब हमने देखिए जो है एक त्रिक से एक संख्या निकाल ली, फिर जो संख्या हमें प्राप्त हुई उनका गुणा कर लिया। तो ये हमें जो संख्या प्राप्त हुई ये संख्या इस पूर्ण घन संख्या का क्या कहलाएगी, घनमूल कहलाएगी। और यही आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले नेक्स्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको आप जो है नोट कर सकते हो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब इसी क्रम में हमने आपके सामने दूसरा क्वेश्चन नोट किया है, आप देख सकते हो। इसमें बोला जा रहा है कि 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात घुमाई गई है। यहाँ पर एक संख्या दी गई है, सबसे पहले तो हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 13,122 गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, इधर 1 हो गया 11, 2 पंची 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 है ना, और उसके बाद 3 एकम 3, 2 बचा, 26 हो गया, 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे और ये 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27। फिर 9 को काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब 13,122 के गुणनखंड किए गए तो हमें मिले 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार। यहाँ पर हम बनाएंगे त्रिक, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो पूर्ण घन कब बनेगा, जब सारे त्रिक हो जाएंगे। तो एक त्रिक ये बन गया, एक त्रिक ये बन गया। अब इन संख्याओं का कोई त्रिक नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर भागफल पूर्ण घन बनाना है हमें, तो जो ये संख्या बची है 3 त्रिका 9 दूनी 18, इस संख्या से अगर इस पूरी संख्या को हम भाग कर दें तो ये जो संख्या मिलेगी ये एक पूर्ण घन संख्या मिलेगी। क्यों, क्योंकि इनके त्रिक बन रहे हैं तो ये घनमूल के चिन्ह से बाहर आ सकते हैं। इसका मतलब ठीक है, यहाँ पर लिखोगे चूंकि 2 गुणे 3 गुणे 3 ठीक है का त्रिक नहीं बन रहा है, त्रिक नहीं बन रहा है, अर्थात कहने का सीधा मतलब ये है कि 2 गुणे 3 का मतलब 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 को 13,122 से भाग देने पर यहीं पर यही तो पूछ रहा था, भाग दें, भाग देने पर भागफल
क्या हो जाएगा भाई, पूर्ण घन हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हम 18 से इस संख्या को भाग कर देंगे तो जो संख्या मिलेगी वो एक पूर्ण घन संख्या मिलेगी। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या आपकी 18 हो जाएगी। पहला आंसर तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमने 18 से इसको भाग कर दिया तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, एक त्रिक ये बन गया था, एक त्रिक ये बन गया था। इसको हमने 18 से भाग कर दिया, इसका मतलब ये चीज़ पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो बचा क्या, ये चीज़ बची। अब ये जो संख्या बची है इसका आप बताइए कि घनमूल कितना होगा। तो चलिए इसका हम घनमूल निकालते हैं। ये संख्या कितनी हो जाएगी, गुणा कर लीजिए। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 ત્યાં 81, 81 ત્યાં 243, 243 को आप 3 से गुणा करोगे तो ये जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और एक हाथ से 7, 729 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 729 संख्या आई है 729, इसका हमें क्या निकालना, घनमूल। हमने 18 से भाग कर दिया तो हमें संख्या प्राप्त हुई 729। इसका घनमूल निकालेंगे तो इसके हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर अभी आप सभी लोग कर चुके हो। 729 के आप देख सकते हो यहाँ से 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 6 बार 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 घनमूल के अंदर। और घनमूल के अंदर वही संख्या बाहर निकलती है घनमूल के अंदर से जो अंदर 3 बार उपस्थित हो। 3 और 3, 3 बार उपस्थित है तो 1 बार 3 और 1 बार 3 निकल आएगा, 3 त्रिक का 9 यानी 729 का जो घनमूल होगा 18 से भाग करने पर जो 729 संख्या प्राप्त हुई है पूर्ण घन, इसका जो घनमूल होगा वो आपका 9 होगा, जो कि आपके इस क्वेश्चन का भाई आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये लैंग्वेज वाला प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप लैंग्वेज वाले कुछ ना कुछ प्रश्न तो सॉल्व भी कर लोगे। चलिए अब आगे मैं आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूं, जैसे मान लीजिए घनमूल के अंदर कोई ऋणात्मक पूर्ण घन संख्या दी गई है तो उसका घनमूल हमें धनात्मक प्राप्त होगा या ऋणात्मक प्राप्त होगा। आप सभी को पता है कि माइनस का हम गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस का गुणा करने पर प्लस हो जाता है और फिर उसको माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब घनमूल के अंदर कोई संख्या 3 बार उपस्थित होती है तो बाहर 1 बार निकलती है। अब अंदर ऋणात्मक है तो इसका मतलब उसका घनमूल भी हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा, एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पर रफ कर देते हैं, इस बात को हम समझते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि -2197 यानी 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात कीजिए भाई, इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल का मतलब करड़ी की पावर 3 2197। घनमूल ज्ञात करने के लिए पहले हम करते हैं गुणनखंड। क्या करते हैं, गुणनखंड। तो यहाँ पर है आपका 2197, इसके करेंगे हम गुणनखंड। ये संख्या कटेगी, देखिए 3 से क्या कटेगी, नहीं कटेगी क्योंकि पीछे 7 है। 7 से कटेगी, नहीं कटेगी। 27 आ जाएगा आखिरी में, 7 से भी नहीं कटेगी तो ये डायरेक्ट कटेगी। फिर 11 से भी नहीं कटेगी क्योंकि पीछे 7 है। फिर हम इसको काटेंगे 13 से। चलिए 13 से काटते हैं। 13 एकम 13, 21 से 13 जाएगा, 7 इधर एक 8 बचेगा, 89 हो जाएगा। 13 छंग 78 है ना, तो 89 से 78, 13 छंग 78, 89 से 78 जाएगा, 9 और 2 11, ये हो जाएगा 117 और 13 नवैया होता है 117। फिर 13 का गुणा करते हो तो 169 होता है। फिर 13 एकम 13, यानी इसके जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं वो 13 गुणे 13 गुणे 13 प्राप्त हुए हैं। क्योंकि ये एक ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या का घनमूल भी एक ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए आप -13 करोगे तो -13 का गुणा +13 169 हो जाएगा और +169 का गुणा फिर -13 से करोगे तो वो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो आपकी ऋणात्मक हो जाएगी 2197। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक त्रिक बन रहा है तो त्रिक से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। चूँकि यहाँ पर घनमूल के चिन्ह के अंदर जो संख्या थी, ठीक है, वो आपकी ऋणात्मक थी, इसलिए यहाँ पर जो आपको घनमूल इसका प्राप्त होगा वो भी एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी। बात समझ आई कि नहीं आई। इसी तरीके से मान लीजिए जैसे -8 का हमें घनमूल निकालना है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2
-2 गुणे -2 गुणे -2। अब ये देखिए 1 -2 आपका बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ये ऋणात्मक संख्या थी कि नहीं, ठीक है, यहाँ पर घनमूल का चिन्ह लगाना, ये ऋणात्मक संख्या थी कि नहीं, तो इसका घनमूल जो प्राप्त हुआ वो भी हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आज का होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क भी लेना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस पर जब तक अभ्यास नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब ही नहीं निकलेगा क्लास करने का, ठीक है। तो होमवर्क आज की क्लास का होमवर्क ये है कि आप 2744 एक संख्या है, 4099 एक संख्या है, 8000 एक संख्या है कि घनमूल ज्ञात कीजिए। ये आज की क्लास का होमवर्क है। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में से शेयर करने का प्रयास जरूर करें। सभी को पता है कि मैंने नया चैनल अभी क्रिएट किया है और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही ये चैनल आगे बढ़ सकता है और हम आप लोगों के लिए रेगुलर मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।